प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। दिल की बात में कुछ दिल के गहराइयों में जो बात मुझे छूती है उस विषय को लेकर मैं आपके सामने आता हूं। कई दिनों से एक वचन मुझे बार बार याद आ रहा है, वह है मरकुस 4:35, मार्क 4:35। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, आओ हम पार चलें, लेट अस पास ओवर अनटू द अदर साइड। आसो आरो पारी की जीबा। प्यारे दोस्तों, हम पार चलें, मूविंग टू द अदर साइड। एक बार बहुत साल पहले की बात है, मैं संडे स्कूल में था और संडे स्कूल का जो प्रोग्राम है, क्योंकि मैं संडे स्कूल में था और वहाँ का टीचर था, तो संडे स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है उसमें प्रोग्राम मेरे हाथों में दिया गया और मैं जो प्रोग्राम रेडी कर रहा था वो एक बहुत ही पुरानी चर्च है। और जब मैं प्रोग्राम रेडी कर रहा था तो अचानक से मेरे मन में आया, हर साल जैसे होता है वहाँ से कुछ अलग करते हैं। और मैंने कहा, हर साल बड़े प्रिसाइड करते हैं, बड़े सब अरेंज करते हैं, बड़े स्टेज पे जाके खड़े होते हैं, बच्चे कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, बट जो बागडोर रहता है वो बड़ों के हाथ में रहता है, जो प्रिसाइडिंग वगैरह बड़ों के हाथ में रहता है। ये बार क्यों ना सब बच्चों से करवाएं, वो प्रिसाइडिंग भी हो, वो रिपोर्ट पढ़ना हो संडे स्कूल का, जो लोग जानते हैं संडे स्कूल के बारे में, और थैंक्स गिविंग हो, लास्ट में प्रेयर हो, सब बच्चों के द्वारा हो, सुंदर लगेगा। और मैंने प्रभु से पूछा, परमेश्वर ने हाँ भरी और मैंने बच्चों को रेडी किया और प्रोग्राम को उसी तरह रेडी किया। लोग आते थे, जब रिहर्सल्स देखते थे तो धीरे धीरे बड़ों में, मोस्टली जो एल्डरली पीपल हैं, उनमें एक गुस्सा का भाव आने लगा। वो कहने लगा, अरे ये एनुअल फंक्शन है, बाहर से सब आते हैं, बहुत बड़ी आकार में वो होती है, बाहर से सब लोग आते हैं, गेस्ट्स आते हैं, और देखो ये बच्चों को लेकर ये सब करवा रहा है, हमारे चर्च की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कहा, देखिए हम जानते हैं यीशु बच्चों से बहुत प्यार करता है। जब चेले बच्चों को मना कर रहे थे आने के लिए, तो यीशु ने कहा, उन्हें छोड़ो मेरे पास। हमारे दिल में खोट होती है, लेकिन बच्चों के दिल में वो चीज़ नहीं होती। तो ज़रूर वो है तो परमेश्वर के साथ है, तो परमेश्वर उनके साथ रहेगा। और वैसे भी हमारे बच्चे हैं, अगर कोई गलती होगी तो अपना बच्चा समझ के, हम इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, बच्चे सीखेंगे भी। हर साल तो वैसे ही होता है, वही सेम पैटर्न में होता है, तो वो बोलने लगे, नहीं ये पैटर्न चेंज करो, ये करो। मैं सुनने वाला नहीं था। आई वॉज डिटरमाइंड, क्योंकि मैंने एक बार प्रार्थना में पूछ ली थी, वो हाँ आया था, और आई वॉज डिटरमाइंड। तो वो मेरे जो चाहने वाले हैं, मैं जो जिनके घर जाता रहता हूँ, उनके थ्रू से वो खबर भेजने लगे कि उसे बोलो वो पागल हो गया है, उसको बोलो कि वो ये सब ठीक करे, ये सब जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इस तरह से इतने बड़े स्टेज में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, इस तरह से चेंज नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसे ही रहे। और जब वो दिन आया, सुबह सुबह मुझे कुछ लोगों ने बुलाया और कहा कि देखो, और वो बड़े लोग जो संडे स्कूल के भी जो इंचार्ज थे, जो सुपरिटेंडेंट थे, वो भी बोले कि ये अगर कुछ गलती हुआ स्टेज पे, ये तो सुन नहीं रहा, कुछ गलती हुआ तो मैं इसे गोली मारूंगा। ऐसे मजाक मजाक में बोलते हैं, ट्रेडिशनल चर्चेस में होता है, ये बहुत सारे चर्च में है, जो लोग जानते हैं आदत होगी। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका बैंड बजा दूंगा। तो बोले, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सब, तू मत कर, तू ही डिसाइड कर, तू तो करता आया। मैं करता आया था पिछली बार भी, उसके पहले बार भी मैं करता था, लेकिन इस बार मैंने बच्चों के हाथ में दी। मैंने कहा, देखिए मैंने प्रार्थना की है और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, मैं आगे जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा।
परमेश्वर है, मुझे ये विश्वास है कि ज़रूर अच्छा होगा। और मैंने बच्चों, और जब वो देखे कि मैं नहीं सुन रहा तो बच्चों को आके धमकाने लगे कि देखो कुछ गलती हो गया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुमको निकाल देंगे संडे स्कूल से। मैंने बच्चों से कहा कि अगर सही हुआ तो आप बोलना कि आप किए हो, और अगर गलत हुआ तो बोलना मैंने सिखाया है, मेरी वजह से गलती हुई। गलती को मेरे ओर डाल देना, मेरे ओर पुश करना, और अगर सही हुआ तो आप ले लो। उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। बोला घबराओ नहीं, गोली अगर खाना है तो मैं खाऊंगा, आपको कुछ नहीं होगा। शुरू होने के आधे घंटे पहले, उनके बच्चे भी थे उसमें, शुरू होने के आधे घंटे पहले भी उन्होंने खबर भेजा कि आप ये चीज़ मत करो, ये कभी हुआ नहीं है, इसको मत करो। मैंने कहा नहीं, जो है वो होगा, आगे चलने दो। प्यारे दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, हम लोग अपडेट से झिझकते हैं, चेंज से झिझकते हैं, चेंज को अपनाने में हमें संकोच होता है, हमारे पास वो ताकत नहीं होती, एक फियर रहता है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते चेंज को, हम चाहते जैसा है वैसे ही रहें, जिसकी वजह से बहुत सारे कलेशिया आगे बढ़ नहीं पाते। प्रोग्राम शुरू होने को था, बच्चे क्योंकि आके साइड से वो अपने बच्चों को भी पास ऑन कर रहे थे कि देखो कुछ गलती हुआ, ये हुआ। मैंने कहा कॉन्फिडेंट रहो, अगर गलती हुआ कहना मैंने इस तरह से सिखा दिया था तुम्हें। तो आखिरकार ऐसा हुआ कि बच्चे भी कॉन्फिडेंट हो गए, नहीं हमको करना है, हम करेंगे। प्रोग्राम शुरू हुआ, सब मुझे देख रहे हैं कि अब गलती होगा, पकड़ेंगे। जब प्रोग्राम खत्म हुआ, वही लोग, जो लोग मुझे बोल रहे थे कि ये चेंज मत करो, ऐसा नया काम मत करो, ये नया चेंजेस मत लाओ, आप प्रिसाइड करो, बच्चों को मत दो, ऐसा होगा वैसा होगा, वही लोग दौड़ के आए। जस्ट प्रोग्राम खत्म हुआ है, हम सब स्टेज में हैं, आके मुझसे हाथ मिला और बोले पहली बार ऐसा हुआ है और इतना अच्छा हमें कभी नहीं लगा, क्योंकि उनके बच्चे थे और इतना अच्छा परफॉर्म किए, इतना डिसिप्लिन में सब हुआ कि जो वो सोचे नहीं थे वो हुआ। और बाहर से जो गेस्ट आए थे, चूंकि इनके बच्चे थे, वो गेस्ट इनको जाके बोले आपके बच्चे कितने स्मार्ट हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने अपडेटेड हैं। अब इनको गर्व आया, अब हंसने लगे। वो जो मुझे कह रहा था कि ये पागल है, इसको छोड़ूंगा ना, इसको गोली मारूंगा, वो व्यक्ति आके मेरे साथ हाथ मिला और कहा भाई कमाल हो गया, प्रभु का धन्यवाद। कहने की बात है प्यारे दोस्तों, हम चेंज को स्वीकार करने में संकोच करते हैं। जो चेंज को आगे बढ़ाया, जो चेंज को अपनाया, वो आगे बढ़ा। चेंज का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत करें, चेंज का मतलब है अपडेट होना, अपडेट होना। पुराने नियम से नया नियम आया, ये नहीं कि पुराना नियम गलत हो गया, ये नहीं है, या फिर पुराना नियम खत्म हो गया, ये नहीं है। नया नियम में पुराना नियम है, अपडेटेड चेंज। उस पार चले। जब मारुति नया लॉन्च हुआ, कितना प्रोटेस्ट हुआ, कितना क्या हुआ। आज देखिए मारुति सबसे लार्जेस्ट सेलिंग कार है इंडिया में। जब कंप्यूटर्स आने लगे, कितना प्रोटेस्ट हुआ। आज सब कंप्यूटर पकड़ के घर घर में बैठे, वो उसी के द्वारा आज मोबाइल एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। घर घर बैठ के आज ऑनलाइन सब हो रहा है। कोरोना में अगर सोचिए आपके पास मोबाइल नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, क्या होता, कैसे चलता। चेंज, हमें ये चेंज, बीच बीच में चेंज की जरूरत है। अपडेट होना चाहिए अपने आप। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करते तो वहां का वहीं रहेंगे,
और धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे। जैसे हेल्थ में भी बीच बीच में हमारी चेकअप करानी चाहिए, ये अच्छी बात है। अपडेटेड रहना चाहिए, चाहे आप अपने वर्क में हो, चाहे आपकी पढ़ाई में हो, चाहे आपके कोई भी कैरियर में हो, यू शुड बी अपडेटेड। चाहे आपका स्टाइल हो, अपडेटेड रहना चाहिए। अपडेटेड आपको क्या करता है, खुश रखता है, आपको लाइवली रखता है। हम घर को बार बार रंग करते हैं, सजाते हैं, ठीक करते हैं, चेंजेस लाते हैं, क्यों? अपडेट होता है, ये अपडेट होता है प्यारे दोस्तों। चेंज यहां भी जरूरत पड़ा, यीशु मसीह ने उनसे कहा चलो हम पार चलें। ये ऐसे देखने से एक जनरल बात ही लगती है, लेकिन अपने जीवन में सोचिए, ये कभी कभी क्रॉसओवर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय में उसी को लेकर स्टिक करते रहते हैं, आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं, जो है उसी में रहेंगे, ये ठीक है, आगे सोचते ही नहीं। हमको जो ठीक लगा है बस उसी में ही पूरा हमारी ज़िंदगी कट जाती है, जिसके वजह से आगे बढ़ नहीं पाते। चाहे वो घर हो, चाहे वो चर्च हो, वैसी को वैसी रहता है। परमेश्वर भी ये चाहता, क्योंकि बाइबल कहता है हर दिन नया है। हर दिन परमेश्वर का एक नया आशीष हमारे लिए है। रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। हमें खाने में भी चेंज चाहिए हर दिन। इवन साइंस आज भी कहता है कि आजकल बहुत लोग, पहले एक ही तेल यूज़ होता था, आजकल जब लोग जानने लगे तो ऑयल में भी चेंज लाते हैं। तो चेंज इज नेसेसरी इन योर लाइफ टू कीप इट लाइवली। चाहे वो आपका घर का कोई सामान हो, कुछ, सब चीज़ का इस पृथ्वी पर हर चीज़ का डेप्रिसिएशन वैल्यू है। चेंज इज नेसेसरी। एक बार ऐसे हुआ कि मेरे एक चर्च में एक तरह से होता था कैरल सर्विस, वही एक प्रकार से होता था, कुछ लोग आते थे, चलते थे। तो मैं जब ज्वाइन किया और मैं मीटिंग में बैठा, उसके बाद जब मुझे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी दी गई, तो मैंने कुछ नया करने की कोशिश की, जैसे प्रोफेशनल चीज़ें उसमें इंक्लूड की, जैसे लाइट्स वगैरह, उसका स्टेज का जो प्रेजेंटेशन है, प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन है, पूरा अलग तरीके से करने की कोशिश की, जो कभी नहीं हुआ था। और उस समय कुछ बड़े आके बोले नहीं ये सब चर्च में नहीं होता, ये सब सही नहीं, ये सब चर्च में नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो लोग हर साल एक ही टाइप के करते थे और वो सोचते थे कि यही ठीक है। बहुत समय में ऐसा होता है, चूंकि हम आगे नहीं देखते, हम आगे एक्चुअली देखना चाहते ही नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि सब गलत है। लोगों को लगा मारुति गलत है, पर वो गलत नहीं था। लोगों को लगा कंप्यूटर गलत है, पर वो गलत नहीं था। इसी तरह हमें लगता है कि बहुत से चर्च में आप देखिएगा, अगर नए कुछ गाने गाए तो उनको लगेगा जैसा, अरे ये क्या गा दिया, ये क्या गाना गाया, ये नहीं है, जो पुराना है वही चले। तो वो मुझे आके अपोज करने लगे। मेरी जैसी आदत है, मैंने प्रार्थना की, हाँ मुझे हाँ मिला और बस मैं आगे चला, जो जो बोले। जब खत्म हुआ, वही आके बोले अगली बार से तुम और करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कीप योरसेल्फ अपडेटेड। परमेश्वर भी यही चाहता है। नई नई बात, अब हर दिन बाइबल को खोलिए, उस वचन को पढ़िए, आपको कुछ नया लगेगा। ये कभी पुराना नहीं होता। ये नेचर है परमेश्वर का। बाइबल कभी पुराना नहीं होता। इतने साल से लोग इसी को पढ़ रहे हैं, आज तक पुराना नहीं हुआ। इसी तरह हमारा जीवन जो मसीह में है, ये कभी पुराना नहीं होता। सो वी नीड टू एम्ब्रेस दैट चेंज, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे वो घर की लाइफ में हो, चाहे कैरियर हो, या फिर चर्च हो।
चेंज डजेंट मीन कि आप इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, नया लाओ हर समय, ये नहीं। कीप योर सेल्फ अपडेटेड, मेरा कहने का मतलब यही है। इवन एज ए क्रिश्चियन, कीप योर सेल्फ अपडेटेड। अब क्रिश्चियन होकर हम क्या अपडेटेड रखें? हर दिन रिफ्रेश योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। हर दिन प्रभु के पास समर्पित होइए, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, ताजा होइए, लाइवली होइए। बहुत समय ऐसा होता है कि पुराने वो सोच, वो डिप्रेशन, वो दुख, वो सब लेके हम चलते रहते हैं और वहीं रह जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। ऐसा नहीं है, हर दिन हमें ग्रो होना है। एवरी डे इज ए न्यू ब्लेसिंग फॉर यू एंड मी। सो ब्लेसिंग हर वक्त दिखाई देनी चाहिए, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो। यू नीड टू ग्रो। अपडेट मीन्स टू ग्रो इन द पॉजिटिव वे। इसलिए हमें चाहिए प्यारे दोस्तों कि हम चेंज को, नया को स्वीकार करें, नए को स्वीकार करें। हम संकोच ना करें। वी शुड बी शाय ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू, द चेंज। वी शुड बी शाय टू क्रॉस ओवर। हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे हम तभी बढ़ेंगे जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, यानी कि दैट चेंज ओवर, ये हमारे जीवन में जरूरत है। एवरी डे वी नीड टू ग्रो। प्यारे दोस्तों, मैं अपने जीवन में जहां भी प्रभु मुझे लेके गया, क्योंकि जब मैं परमेश्वर में नहीं था तो मेरा एक ड्रीम था कि जब मैं पावर में आऊंगा, मैं दूसरे चीज़ों में था, और उस समय मेरा ड्रीम था कि जब मुझे पावर मिलेगा, जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं चर्चेस को तोड़ूंगा। आई विल ब्रेक द चर्चेस। और मुझे याद है जिस दिन मेरी बैप्टिज्म हुई, आजकल तो बैप्टिज्म बड़ा शोर शराबा में और पार्टी वाटी होती है, लेकिन मेरी बैप्टिज्म बड़ा कूलली, बड़ा क्वाइटली हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे बैप्टिज्म के दिन मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ बिताओ। और मैंने उनके साथ दिन भर बिताया। और उस समय उन्होंने एक बात कही। मेरी ये ड्रीम थी कि मैं जब पावर में आऊं तो चर्चेस को तोड़ूं। आई वॉन्टेड टू ब्रेक द चर्चेस। बट ऑन द डे ऑफ बैप्टिज्म, Lord told me, I am going to use you to rebuild the broken churches. To rebuild the broken churches. You see how God talks. और प्रभु मुझे ऐसे ऐसे जगह लेके गया है, the churches which are broken. Broken means not moving ahead. और परमेश्वर ने मुझे वहाँ व्यवहार किया है. And people moved ahead. Church means people moved ahead. आगे बढ़े लोग। प्यारे दोस्तों, सो इन योर लाइफ ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। मैं परमेश्वर नहीं आने का बहुत सारे कारण हैं। एक तो मेरी थॉट्स थी, एक तो रॉन्ग चीजें थी दिमाग में। इसके साथ और एक कारण भी थी कि मैं जब भी देखता था वो जो वर्शिप, वो प्रेयर, जिस चर्च में मैं था बचपन से, मुझे वो स्पिरिट की फीलिंग नहीं लगती थी। और हर समय वो एक ही चीज, एक ही पैटर्न, जिसकी वजह से उस समय यंग जब मैं था और जब स्कूल में था, जो चीज खींचना चाहिए वो चीज नहीं होता था। और जो लोग लीड भी करते थे वो लोग भी ये सब सोचते नहीं थे कि कैसे कुछ चेंज लाएं, ताकि जो नौजवान हैं, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, ये लोग कैसे प्रभु में आए। और वैसे ही चलता था, जिसकी वजह से हम लोग गए नहीं। हम लोग को लगता था कि ये कुछ अलग ही चीज है। लेकिन जब आज मैं जानता हूं कि परमेश्वर की विषय वचन, ये हमारे डेली के जीवन की चीज है। हमारे डेली के जीवन में ये काम करता है। मेरे पढ़ाई में काम करता है, मेरे नौकरी में काम करता है, मेरे घर में काम करता है, मेरे प्लानिंग में काम करता है, हर चीज में काम करता है। और ये मैं जब आज बच्चों को समझाता हूं तो वो आते हैं प्रभु के पास।
वो स्कूल के टाइम में, वो कॉलेज के टाइम में वो आते हैं, बिकॉज दे नो दे कैन फील द जॉय ऑफ क्राइस्ट इन दिस एज। तो इसीलिए हमें चाहिए प्यारे दोस्तों कि हम अपने आप को अपडेट करें हर चीज़ में। या अगर आपका हेल्थ है तो चेकअप, अगर आपका कुछ एज हो रहा है तो फिर बीच बीच में चेकअप कराते रहिए। आपके काम में, हर चीज़ में, जैसे आजकल हमको आप देखते हैं कि लाइसेंस कब ख़त्म हो रहा है, आपका इंश्योरेंस कब ख़त्म हो रहा है, आपका पेपर का और कोई चीज़ कब ख़त्म हो रहा है, और फिर उससे आप अपडेट कराते हैं। इसी तरह लाइफ के हर चीज़ में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। चर्च भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बढ़े। When you update yourself, you update your church, you update everything, it grows. It grows. जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जब कुछ नया आता है या नया करते हैं आप, डरिए मत, मूव फॉरवर्ड। आप देखेंगे, यू विल सी द ग्रोथ, यू विल सी विक्ट्री, बिकॉज लॉर्ड always wants updated people। नया नया हर वक्त कुछ न कुछ बदल रहा है। सृष्टि के शुरू से लेके आज तक बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसलिए उस दिन यीशु ने कहा, लेट्स क्रॉस ओवर। हो सकता है आज आपके जीवन में कुछ चीज इसलिए रुका है क्योंकि आप वो नया को, वो अपडेटेड वर्जन को लेने से हिचकिचा रहे हैं। यू आर शाय, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू रिफ्रेश योर सेल्फ, टू रिफ्रेश द वर्क, टू रिफ्रेश द मैटर। आज प्रार्थना करके आगे बढ़िए। द थिंग, द चेंज which looks as a hindrance to you, which doesn't look good today, will certainly look profitable tomorrow. Embrace the change. You will see growth. आइए प्रार्थना करें। Glory Jesus, hallelujah, hallelujah, Lord, परमेश्वर, यहाँ जितने हैं प्रभु, मेरे साथ जितने हैं, धन्यवाद देता हूँ हर किसी के लिए। यीशु मसीह, तो सहायता कर। वी नीड टू क्रॉस ओवर एट टाइम्स लॉर्ड। हर दिन हमारे लिए नया है प्रभु। परमेश्वर, आज अगर कुछ नए विषय के लिए, जहाँ ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, जहाँ ज़रूरत है अपडेटेड होने के लिए, अगर किसी के दिल में कोई डर है, कोई संकोच है, कोई कंफ्यूजन है, यीशु मसीह तू दूर कर। पवित्र आत्मा तू छू, दूर कर, और तेरा आश्चर्य काम पूरा होगा प्रभु। आज डर रहे हैं, शक्ति दे, वो करेंगे, और कल वो जीत उन्हें नए लेवल पर लेके जाएगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। द थिंग विच दे पुट देयर हैंड्स ऑन, लेट इट सी सक्सेस लॉर्ड। द न्यू थिंग बी डन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तू नया है, क्योंकि हर दिन हमारे लिए नया है। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सब, मैं आशा करता हूँ, नई विषय लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ है।